अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगी। आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ मैं बातें आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी बेटे। कल से मैंने जो ग्रुप की जब सेटिंग चेंज की है तो मुझे एक मैसेजेस आ रहे हैं कि मिस लेक्चर कब आएगा, इवन कि फ़ोन्स भी आ रहे हैं। बेटे यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया गया है, पहले मुझे इरादा था कि सिर्फ यूट्यूब पे डाल दूँगी, व्हाट्सएप पे नहीं करूँगी, लेकिन बच्चों का मुझे ये भी मैसेज आया कि मिस यूट्यूब हमारी अप्रोच में नहीं है। तो मैंने लेकिन यूट्यूब फॉर द सेफ साइड डालना है। सुबह मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी आप अपना लेक्चर। उसके बाद क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा स्पीड का इशू आता है, तो मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं व्हाट्सएप पे भी वो लेक्चर डाल दूँगी, सेम लेक्चर। और यूट्यूब पे डालने का ये फ़ायदा है कि आप की जो बच्चियाँ देर से ज्वाइन करती हैं व्हाट्सएप जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो अभी तक हमारे पास ऐड नहीं और उनको बाद में होश आएगा कि हमने ऐड होना है और हमारे लेक्चर मिस दोबारा दे दें, तो हो सकता है मेरे मीडिया में वो चीज़ें अवेलेबल ना हों। तो उस सूरत में वो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे सेव होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ज़रूरत होगी या रिवीजन के लिए या ऐसी बच्चियाँ जो लेट ज्वाइन करेंगी, तो वो सिर्फ उस लिंक को फॉलो करेंगी और वहाँ पे हर तरह का लेक्चर पड़ा होगा। तो और मैंने कहा था कि लेक्चर सुने, और अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है या अंडरस्टैंडिंग में कोई इश्यू है, आप मैं 2 घंटे के लिए सेटिंग खोलूँगी 2 to 4। आप मुझे उस दौरान अपने कंसर्न्स बताएं। एक बच्ची ने मुझे कहा मिस हम 4 बजे ट्यूशन जाते हैं, तो इट्स योर हेडेक। मैंने कहा है कि 8 बजे मैंने लेक्चर यूट्यूब पे शेयर कर देना है। उसके बाद 8 बजे के बाद आपके पास बहुत टाइम है उस लेक्चर को सुनने का, तो वो 2 घंटे आप उसमें मुझसे क्वेरी कर सकते हैं अगर आपको है। अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है बेटे। मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ और बहुत से लोग डिस्टर्ब होते हैं जब बहुत सारे मैसेज आते हैं और हमारे कंसर्न मैसेजेस जो हमें ज़रूरत होती है वो निकल जाते हैं कि मैम ऑनलाइन नहीं है, मैम लगता है चली गई हैं, वटेवर जो भी है मैसेजेस आपके मैं पढ़ लेती हूँ। अगर 2 घंटे के अंदर आपने क्वेरीज दे दी तो मैं आपको बाद में रिप्लाई कर दूँगी, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आप लोगों का मुझे पता है ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा विजिलेंट हो जाए। आप रात 8 बजे मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं मिस लेक्चर कब आएगा, मैं लेक्चर में दे चुकी हूँ। व्हाट्सएप का नुकसान ये है कि आप इतने इररेलेवेंट मैसेज करते हो कि वो आपका मीडिया स्क्रॉल करके काफ़ी ऊपर चला जाता है और आप उसको स्क्रॉल डाउन करने की कोशिश नहीं करते कि मैं अपना लेक्चर सुन लूँ। तो बराए मेहरबानी आप स्क्रॉल डाउन किया करें, आपका व्हाट्सएप पे वो लेक्चर वहाँ मौजूद होगा, वरना यूट्यूब का लिंक मैंने आपको सेंड किया है और मैं डेली बेस पे दोबारा से वो लिंक शेयर कर दूँगी ताकि आपके लिए फिजिबल हो जाए। हाँ जी, उसके अलावा अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा इशू है तो मुझे मेरी पर्सनल विंडो में मुझे टेक्स्ट कर दे। हाय हुई नहीं मुझे कहना, मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। अब यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे दोबारा चलते हैं। हम लोगों ने कल बात की थी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन या डिज़ाइन के अनासर पे, जिसमें हमने कहा था कि अनासर को मिला कर एक डिज़ाइन बनता है, मतलब डिज़ाइन की तश्कील अनासर से होती है। हमने फिर बात की थी कि अनासर में हमने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि कैसे मैंने एक कुर्सी की एग्जांपल दी थी कि कैसे खतूत, उसके बाद शक्ल, उसके बाद सतही कैफियत डलती है कुर्सी पे, फिर उसके बाद हम शक्ल हुइयत डालते हैं और आखिर में हम रंग भरते हैं। अब हम इस चीज़ को एलाबरेट करेंगे। कल हमने खतूत की थोड़ी सी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। खतूत क्या होती है, वो एक नुक्ते से शुरू होकर दूसरे नुक्ते पर ख़त्म होता है। खतूत एक चीज़ की हद बंदी, मतलब एक चीज़ का एंड जो है वो खतूत से होता है। हमारी सड़क भी जब ख़त्म होती है तो इसका मतलब है लाइन एंड हो गई है। तो खतूत जो है वो एक चीज़ को एंडिंग या एक फॉर्मेशन देती है खतूत। उसमें अब 4 किस्म के खतूत हम इस्तेमाल हमारे होते हैं। उफ़की खतूत हमने छोटा सा ब्रीफली डिस्कस किया था, जो नज़र को दाएं से बाएं धकेलती है, या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। आपकी नज़र चौड़ाई को जो ज़ाहिर करती है, हमारे जैसे कि बुक शेल्फ्स, हमारे सोफ़े, हमारी खिड़कियाँ। स्कूल कॉलेज की बात करें, जब हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं हमारा वाइट बोर्ड। तो ये सब क्या है, हमारे उफ़की खतूत हैं जो हमारी चीज़ को चौड़ा करते हैं। ठीक है, किताबों का शेल्फ आ गया, तो ये खतूत हमारे खाने के मेज़, इन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। लिबास में हम उफ़की खतूत उन लोगों पे इस्तेमाल करते हैं जो लड़कियाँ लंबी होती हैं। जिन लड़कियाँ जो पतली होती हैं उनको थोड़ा सा बल्कि दिखाने के लिए, मोटा दिखाने के लिए हम उफ़की खतूत का इस्तेमाल करते हैं।
फिर आगे आते हैं अमूदी खतूत। अमूदी खतूत नज़र को ऊपर से नीचे उसको बताते हैं, मतलब अमूदी खतूत हमारी लंबाई को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि दरख्त हमारे अमूदी खतूत को ज़ाहिर करते हैं, दरवाज़े हमारे अमूदी खतूत को करते हैं ज़ाहिर। फिर उसके बाद किसी भी इमारत का मीनार वो हमारे अमूदी खतूत को ज़ाहिर करता है। उसके बाद हम अगर कॉलेज में हम अगर नज़र दौड़ाएँ तो हमारा डाइस अमूदी खतूत को ज़ाहिर करता है। मजमूआ तो ये जो चीज़ बनती है वो मजमूआ जो होता है बहुत से खतूतों का, लेकिन एक खतूत जो ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जो बाकी खतूतों पे हावी हो जाता है, तो वो ज़्यादा मतलब उसकी लंबाई या अगर चौड़ा है तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बाकी खतूतों पे हावी हो जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है तिरछे खतूत। तिरछे खतूत नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो हमें धकेलते हैं, ठीक है। तिरछान जो हमें बेचैनी का तासुर देता है, हमने पीछे पढ़ा था तासुर के खतूत मुख्तलिफ खतूत मुख्तलिफ तासुर देते हैं। उफ़की खतूत हमने कहा चौड़ाई का तासुर देते हैं। अमूदी खतूत लंबाई का या हरकत का एहसास देते हैं कि मतलब ये चीज़ चल रही है, लंबाई हमें चलता महसूस दे रही है, तो वो अमूदी खतूत हरकत का एहसास दे रहे हैं। तिरछे खतूत बेचैनी का एहसास दे रहे हैं और हमें क्या धकेलने का, आगे गिरने का, आगे की तरफ जाने का एहसास दे रहे हैं। एक एग्जांपल ऐसे करेंगे कि अगर हम पहाड़ पर जाते हैं तो हम कहते हैं ना हमारी ऊंचाई पर जाके हमारा दिल घबराता है। हम जब पहाड़ों पर जाते हैं हमारा दिल घबराता है। बेसिकली वो दिल क्यों घबरा रहा है, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर हम जब नीचे देखते हैं हमें चक्कर आते हैं, हमें लगता है हम गिर जाएंगे, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने का एहसास दे रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो खतूतों की वजह से हमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं। फिर आगे चलते हैं हम। खतूत के बाद हमारा अब इस पे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। घरों की खिड़कियों की शेड्स जो होते हैं वो हमारी जो तिरछे खतूत पे बने होते हैं। आखिरी चौथा खतूत हमारा आ रहा है। खतूत की 4 अक़साम है, ये अक्सर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कौसी खतूत जो है वो हमें तसलसल का एहसास है, तसलसल है जो कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो रही। जैसे कि समंदर में की लहरें हैं, हमें लगता है कि समंदर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो ही रहा है ना, लेकिन हमें लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा क्योंकि वो तसलसल है। इसी तरह हम अगर सोफ़ों पे जो कपड़ा प्रिंट डालते हैं, उसके बाद हमारे पर्दे जो हैं वो लगता है कि इसका एंड नहीं होगा, हालांकि एंड हो रहा है, लेकिन उसको फीलिंग ये आती है कि तसलसल है, हमारी नज़र एक जगह रुकती नहीं है, कंटिन्यू रहती है। तो ये है कौसी खतूत। कौसी खतूत जो है वो तसलसल का एहसास दिलाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि खतूतों की हसासियत या एहसास किस खतूत किस किस्म के एहसास देते हैं। अगर इस तरह का आया तो आपने हर खतूत की हेडिंग डाल के आपने साथ मेंशन करना है कि ये खतूत जो है, जैसे कि उमूदी खतूत चौड़ाई का एहसास दिलाते हैं, उसके बाद अमूदी खतूत हमारा हरकत का एहसास दिलाता है और लंबाई का। तिरछे हमारा जो है वो बेचैनी का और हमें आगे धकेलने का एहसास दिलाता है। इस तरह कौसी तसलसल का एहसास दिलाता है। ये होगी खतूत की। अक्सर आपके पेपर में जो आपका सेकंड पार्ट आता है जिसमें आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 8-8 नंबर के, उसमें से 8 नंबर में को भी अक्सर 4 नंबर में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब दो चीज़ें दे दी जाती है, उसमें ये खतूत 4 नंबर का अक्सर आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब हमने कुछ चीज़ें हम बना रहे थे तो हमने खतूत डाल दिए, अब हमने उसमें सतही कैफियत डालनी है। सतही कैफियत जो क्या होता है इसकी है सतही कैफियत देखने और छूने से ताल्लुक़ रखती है, मतलब आपको चीज़ का हाथ लगा के पता चल जाता है कि ये सख्त है या नरम है। फिर उसके बाद अक्सर हमें देखने से पता चल जाता है, हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम चीज़ पे बैठते नहीं हैं कि भाई ये तो बहुत सख्त होगी या ये बहुत चुभने वाली है। तो सतही कैफियत जो है वो देखने और छूने से ताल्लुक़ करती है। घर में मौजूद इस्तेमाल की चीज़ें मुख्तलिफ सतही कैफियत की होती हैं। अब मुख्तलिफ सतह जो है मुख्तलिफ एहसासात या मुख्तलिफ तासुर देती हैं। अब सतह की इक़साम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सतह की कितनी इक़साम है और वो क्या तासुर देती हैं। तो सतह की इक़साम कौन कौन सी है? मुलायम, हमवार, चिकनी और खुरदरी, ठीक है, 4 इक़साम है। अब ये तासुर क्या दे रही हैं? जो मुलायम और हमवार है वो रोशनी को जो है वो मतलब जज़ब कर रही हैं। इसी सतही कैफियत पर रोशनी और चमक एक ख़ास तासुर देती है, मतलब रोशनी और चमक के हिसाब से इनका तासुर होता है। मिसाल के तौर पर खुरदरी जो है, हम अगर खुरदरी चीज़ को लें तो वो उससे रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अगर हम अपने वाइट बोर्ड को एग्जांपल दें, जब हम क्लास में होते हैं तो आप देखते हैं कि जब बाहर से रोशनी पड़ रही होती है तो उसमें जो होती है लाइट बिखर रही है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब है कि चमकदार
और जो मुलायम चीज़ है वो रोशनी को जज़ब नहीं कर रही, बल्कि खुरदरी जो है वो जो है वो जो रोशनी को वो जज़ब कर रही है। यहाँ पे हम आंसर कुछ इस तरह देंगे कि अब हमने 4 इकसाम बताइए ना, खुरदरी, मुलायम, हमवार और चिकनी। अब हमवार और जो चिकनी है उसकी एक ही चीज़ है और उसकी एक ही खासियत है कि हमवार और चिकनी चीज़ होती है वो रोशनी को में चमक को बढ़ाती है, अलबत्ता कि मुलायम और खुरदरी जो चीज़ है वो रोशनी को जज़ब कर रही है। ठीक है, जब आपने तासुर लिखना है तो आपने चारों की अलग-अलग लिख के आपने लिखना है कि मुलायम जो रोशनी को जज़ब कर रही है, उसके बाद इसी तरह खुरदरी रोशनी को जज़ब कर रही है, उसके बाद आपकी चिकनी रोशनी को फैला रही है, ये बढ़ा रही है, चमक बढ़ा रही है। इस तरह हमवार भी बढ़ा रही है चमक को। ये हमारी एग्ज़ाम है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपने अक्सर देखा होगा किसी कमरे में फर्नीचर की मुनासिब तरतीब और रंगों के खुशनुमा इस्तेमाल के बावजूद भी बेचैनी का एहसास होता है। इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ चीज़ों की सतही कैफियत बहुत ज़्यादा नुमाया होने के सबब में कमरे में इख्तलाफात की कैफियत बढ़ जाती है। ठीक है, जो हमारा टेक्सचर जो है वो अक्सर बेचैनी देता है। हमें लगता है कि हर चीज़ जो है खुरदरी पड़ी हुई है या हर चीज़ बहुत नरम पड़ी हुई है, मतलब हर चीज़ बहुत स्लिपरी है। तो वो स्लिपरी भी जो होती है ना, जो स्लिप जो आती है जिसमें चमक आ रही है, वो भी बेचैनी देती है। जो ज़्यादा खुरदरी है वो भी होता है। इसलिए हम जब भी कमरे को चीज़ बनाते हैं तो हम उसको देखते हैं, उसमें डिफरेंट सतही कैफियत इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, आगे हम कल चलेंगे इंशाल्लाह। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच। ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, बार बार पॉइंट कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ इसको लिख लो, इसको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं ख़ुद भी बोर्ड का पेपर बनाती हूँ, इंटर का पार्ट 1 का, तो ये चीज़ें आती हैं, तो इसको आप याद कर लें। गाइड बुक हम नहीं लगाते, हम होमोनोमिक्स की इसी में से क्वेश्चंस बनाते हैं। तो अगर आप बनाना चाहो तो अपने नोट्स साथ ही बनाओ। ठीक है, शुक्रिया।